हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अप्पा उर्दू मैथ यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम चैप्टर कसूर, अशारिया और नाती खतात में मश्क नंबर 2 के सवाल हल करने का कोशिश करेंगे। पहला सवाल क्या है बच्चों? हस्ब ज़ैल को ज़रब दीजिए और मुरक्कब कसर में जवाब लिखिए। देखिए बच्चों, ये फर्स्ट क्वेश्चन में 5 बिट्स है। वो 5 बिट्स में से 2 बिट्स मैं लिया गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? फर्स्ट बिट 3/6 ज़रब 10। ये 3/6 को 10 से क्या करना बच्चों? ज़रब करना। ज़रब करना तो बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए 10 ये कसर में है क्या? बिल्कुल। 10 का नसब नुमा कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो ये 2 कसूर को किस तरह ज़रब करना बच्चों? वो तो आसान है। शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब देना है, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब देना है। 3 दहा क्या होता बच्चों? 30/6 एकम 6। देखिए बच्चों, 3/6 को 10 से ज़रब करने पर क्या हासिल हुआ? 30/6। अब ये 30 को 6 से क्या करना बच्चों? तकसीम करना। देखिए 30 को 6 से, 6 के पारे में 30 5 मरतबा, 6 पंजे 30, बाकी 0। क्या आ गया बच्चों? 5। 30 को 6 से तकसीम करने पर क्या हासिल हुआ? 5। अब देखिए तीसरा बिट, यहाँ पर क्या है बच्चों? 6/7 को 2 से ज़रब करना है। 2 का मतलब क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो नसब नुमा 1 है। अब देखिए बच्चों, ये 6/7 में शुमार कुनिंदा क्या है? 6 है। 2/1 में शुमार कुनिंदा क्या है? 2 है। 6 को 2 से ज़रब करिए, 6 दुगुनी 12/7 एकम 7। अब क्या करना बच्चों? 12 को 7 से तकसीम करिए। देखिए 12 को 7 से, 7 के बारे में 12 नहीं जाता, उससे कम 7 एकम 7, तफरीक करने पर 5। देखिए ये 7 से छोटा है ना। अब ये बाकी क्या आ गया? 5। लेकिन हम ये जवाब को मुरक्कब कसर में जवाब लिखना है। देखिए बच्चों, एक यहाँ पर क्या है? बाकी 5/7। देखिए एक सही 5/7। ये 12/7 का मतलब क्या है? एक सही 5/7। देखिए बच्चों, 6/7 ज़रब 2 का हासिल ज़रब को मुरक्कब कसर में जाहिर करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों? एक सही 5/7। देखिए बच्चों, सेकेंड क्वेश्चन सायादार कीजिए। ये सेकेंड क्वेश्चन में 4 बिट्स है। मैं दूसरा बिट लिया बच्चों। ये तो बहुत आसान है। देखिए सेकेंड बिट क्या है? शक्ल बी के मुसल्लसों का 2/3 हिस्सा सायादार कीजिए। देखिए बच्चों, ये है शक्ल बी। इसमें मुसल्लस कितने हैं बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पर मुसल्लसों का तादाद कितने हैं बच्चों? 9। हमको अब 9 का क्या होना बच्चों? 2/3 हिस्सा क्या होता वो हम मालूम करना है। देखिए अब क्या करना है? ये तमाम कितने हैं? 9 है। 9 को 2/3 से ज़रब करिए। 9 को 2/3 से ज़रब करिए। अब देखिए 9 का मतलब क्या है? नसब नुमा कुछ भी नहीं है तो बटे 1 है। 9 दुगुनी क्या होता बच्चों? 18/1 तिया 3। 3 के पारे में 18 कहाँ पर आता बच्चों? 3 छक्के 18। इसका मतलब क्या है बच्चों? 9 का 2/3 हिस्सा क्या होता? 6 होगा। अब इसमें 6 मुसल्लसों को क्या करना बच्चों? सायादार कीजिए। देखिए ऐसा 2 3 4 5 6। देखिए बच्चों, ये मुसल्लसों का 2/3 हिस्सा क्या हासिल हुआ बच्चों? 6 मुसल्लस। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन क्या है मालूम कीजिए। इसमें 2 बिट्स दिया गया है। मैं दूसरा बिट लिया। क्या मालूम करना है इसमें?
15 का 2/5। देखिए 15 का 2/5, इसका मतलब क्या है, 15 को 2/5 से क्या करना बच्चों, ज़रब करना है। ये कसूर के ज़रब तो आप जानते हैं, शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करना है, और नसब नुमा कुछ भी नहीं है तो एक है, नसब नुमा को नसब नुमा से ज़रब करना है। 15 दुगुनी क्या आता बच्चों, 30/1 पंजे 5। 30 को 5 से तकसीम करना है। 5 के पहाड़े में 30 आता क्या, बिल्कुल 5 एक कम 5 चेक के मसावी 6/1, इसका मतलब क्या है, 6 है। 15 का 2/5 क्या हासिल हुआ बच्चों, 6। देखिए बच्चों, मश्क नंबर 3 फर्स्ट क्वेश्चन, हस्ब ज़ैल के हासिल ज़रब मालूम कीजिए। इसमें ताट बिट लिया गया है। देखिए बच्चों, यहाँ पर 2 सही 1/3 को 3 सही 1/5 से क्या करने का है, ज़रब करने का है। आप तो जानते हैं कि कसूर के हासिल ज़रब किस तरह मालूम करते हैं। देखिए बच्चों, ये कसर कौन सी शक्ल में है, मुरक्कब कसर में है। इसे हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। कैसे करना बच्चों, ये 3 को 2 से ज़रब करना, जो हासिल होता उसमें ये 1 जमा करना है। तो क्या आता, देखिए बच्चों, 3 दुगुनी 6, 6 जमा 1 होगा 7/3 ज़रब। यहाँ पर भी ये मुरक्कब कसर की शक्ल में है, इसे हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। 5 तिया 15, 15 में 1 जमा करने पर 16/5। 7/3 को 16/5 से क्या करना है, ज़रब करना है। आप तो जानते हैं कि शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब करना है। 16 7 क्या होता बच्चों, 112/3 पंजे 15। 112 को 15 से तकसीम करिए, 15 सत्ते क्या आता बच्चों, 105। 112 में से 105 को तफरीक करने पर क्या हासिल होता बच्चों, 7। इसे हम 7 सही 7/15 लिख सकते ना बच्चों। तो ये 112/15 को क्या लिखेंगे हम, 7 सही 7/15। देखिए 2 सही 1/3 को 3 सही 1/5 से ज़रब करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों, 7 सही 7/15। देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन, हस्ब ज़ैल में कौन सा बड़ा है। सेकंड बिट क्या है बच्चों, 4/7 का 1/2 या 3/7 का 2/3। पहले हम 4/7 का 1/2 क्या होता मालूम करेंगे। 4/7 को 1/2 से क्या करना बच्चों, ज़रब करने का है। आप तो जानते हैं कि ज़रब किस तरह करना है, 4 एकम 4/7 दुगुनी 14। देखिए बच्चों, ये 2 अदाद कौन से अदद से तकसीम होते हैं बच्चों, 2 से। 2 दुगुनी 2 सत्ते, इसे हम 2/7 लिख सकते हैं। देखिए 4/7 का 1/2 क्या हासिल हुआ, 2/7। इसी तरह 3/7 का 2/3 मालूम करेंगे। 3/7 को 2/3 से क्या करना बच्चों, ज़रब करना है। 3/7 को 2/3 से ज़रब करना है। देखिए 3 को 2 से क्या करना, ज़रब। 3 दुगुनी 6/7 या 21। ये 6 और 21 को कौन से अदद तकसीम करते बच्चों, 3। 3 दुगुनी 3 सत्ते, क्या हासिल हुआ बच्चों, 2/7। देखिए बच्चों, 4/7 का 1/2 क्या हासिल हुआ, 2/7 या का या। 3/7 का 2/3 क्या हासिल हुआ बच्चों, 2/7। देखिए इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये 2 भी बराबर है। माने इसका मतलब क्या है बच्चों, 4/7 का 1/2 मसावी है किससे, 3/7 का 2/3 से। देखिए बच्चों, मश्क नंबर 4 में पहला सवाल, हस्ब ज़ैल कसूर के मखलूक लिखिए। देखिए बच्चों, मखलूक किसे कहते हैं। देखिए पहले हम 5/8 का मखलूक लिखेंगे। मखलूक का मतलब क्या है बच्चों, सिंपल वेरी इजी है। यहाँ पर कसर क्या है, 5/8 है।
इसमें 5 क्या है, शुमार कुनिंदा है। ये 8 क्या है, नसबनुमा है। मखलूब का मतलब है शुमार कुनिंदा को नसबनुमा में लिखना, नसबनुमा को शुमार कुनिंदा में लिखना। देखिए यहाँ पर बटे, ये शुमार कुनिंदा में क्या लिखना, इसका नसबनुमा को लिखना, और यहाँ पर नसबनुमा में क्या लिखना, इसका शुमार कुनिंदा को लिखना। देखिए 5/8 का मखलूब क्या होता बच्चों, 8/5। अब यहाँ पर ताज बिट देखिए बच्चों, 13/7 का मखलूब क्या होता बच्चों, 7/13। तीसरा बिट क्या है बच्चों, 3 को तकसीम करना, किससे, 2 सही 1/3 से। देखिए बच्चों ये 2 सही 1/3 कौन सी शक्ल में है, मुरक्कब कसर में है। इसे हम गैर वाजिब कसर में तब्दील करेंगे। 3 तकसीम 2 सही 1/3। देखिए 3 दुगुनी 6, 6 जमा 1 होगा 7/3। देखिए बच्चों यहाँ पर अच्छा से 3 का 3 से ये तकसीम को हम ज़रब में तब्दील करेंगे। तब्दील करने से ये कसर क्या होता बच्चों, इसका मखलूब हो जाता। 7/3 का मखलूब है 3/7। अब क्या करना, 3 को 3/7 से ज़रब करना। 3 का मतलब क्या है बच्चों, कुछ भी नहीं है, तो 3/1। ज़रब तो आप जानते हैं, 3 तिया 9/1 सत्ते 7। देखिए बच्चों 3 को 2 सही 1/3 से तकसीम करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों, 9/7। इसी तरह ताद क्वेश्चन देखिए बच्चों, मुख्तसर कीजिए, इसमें सेकंड बिट लिया गया है। देखिए यहाँ पर 7/8 को किससे तकसीम करना बच्चों, 5 से। देखिए 7/8 तकसीम 5, इसका नसबनुमा कुछ भी नहीं है, तो /1 है। अब हम क्या करना है, ये तकसीम को ज़रब में तब्दील करेंगे। 7/8 ये तकसीम को क्या करेंगे बच्चों, ज़रब में तब्दील करेंगे। तब्दील करने से ये 5/1 क्या हो जाता, इसका मखलूब हो जाता 1/5। अब हम 7/8 को 1/5 से क्या करना बच्चों, ज़रब करना है। ज़रब तो आप जानते हैं, 7 को 1 से ज़रब करिए, 7 एकम 7/8 पंजे 40। 7/8 को 5 से तकसीम करने पर क्या हासिल हुआ बच्चों, 7/40।